ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में भूल गया था स्टार्ट करना, अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। अच्छा, आप देखें, आपको मैंने याद करने के लिए आपको कौन सी चीज बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये बात आप अपने माइंड में डाल दें। ठीक है, और जब फील्ड के ऑपोजिट जाओगे, फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें याद करनी। अच्छा, जहां पर इसका पोटेंशियल ज्यादा है, अब देखो ए पॉइंट पर इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा या इसका बी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो लाजमी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम लेकर गए हैं तो इसका पोटेंशियल बी पॉइंट पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि बी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल हाई है। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव के करीब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये पॉजिटिव के करीब करीब ये कौन सी लाइन है, हाई पोटेंशियल वाली। अगर इस पॉइंट को मैं जाहिर कर दूं बी पॉइंट से, तो ये जो बी वाली पॉइंट है ये कौन सी है, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। आवाज नहीं निकल रही। और ये जो ए वाली पॉइंट है ये कौन सी है, लो पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है वो कम है। तो ए वाली पॉइंट कौन सी है, पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। तो अब एक चीज आप याद कर लें कि जब भी यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स बनी हो और एक साइड पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज हो, तो आपने क्या करना है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर चार्ज आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख रहे हो तो ए जो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस साइड आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। और जिस साइड पर नेगेटिव चार्ज है वहां आप क्या बोलोगे, लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, इस जो अपना कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से हम एक फार्मूला निकालते हैं। उस फार्मूले का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल सी एक चीज है, बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक मैं आपको चीज बता दूं, किसी भी चीज को जब आप डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो, किसी भी चीज को आप जब डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अगर किसी चीज को डिवाइड करेंगे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ तो उसको हम चीज को बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे कि E इज इक्वल्स टू, या पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट is equal to electric field in magnitude। ये मैग्नीट्यूड क्यों लिख रहा हूं ये आपको बताता हूं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोल रहा है कि इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जिस चीज को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा वी के साथ लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ डी, और वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर इसका डायरेक्शन हो तो ये मैं यहाँ पर फुल फॉर्मूला लिखता हूँ, इस फॉर्मूला के आगे नेगेटिव साइन आएगी। अब ये नेगेटिव साइन का मैं यूज यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, जब आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ए पॉइंट पर कितनी है, लो पोटेंशियल है। ए पॉइंट पर क्या है, लो पोटेंशियल है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आप आओगे तो ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एंड। अगर आप चार्ज को छोड़ोगे तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में। तो जब डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अपना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट फील्ड के अपोजिट में होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो पोटेंशियल, डिस्प्लेसमेंट फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज, फील्ड के अपोजिट तो पोटेंशियल इंक्रीज। अब देखें यहाँ पर ए चार्ज को हम बी पॉइंट पर लेकर आए। अच्छा, ये बेसिक चीज है, आप समझ लें, एक मरतबा सुन ले दोबारा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये वाली पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर एक चार्ज है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, पॉजिटिव साइड वाली को आप समझोगे कि ये हाई पोटेंशियल पर है, और नेगेटिव वाली पॉइंट ये अपना जो लाइन बनी हुई है प्लेट के
करीब वो वहां पर क्या है, लो पोटेंशियल। अब एक चीज देखें, यहाँ पर पॉइंट हमने रखा है ए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट रखा है बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आना पड़ेगा तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होना चाहिए, उसका फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगी, एक्सीलरेशन जीरो होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। ये चारों चीजें किस कोई भी चीज पूछ सकता है, ठीक है। अब देखें, फील्ड के ऑपोजिट जाने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। मैंने आपको बताया, आप एक बॉल को ऊपर लेके गए, वहां से आपने उसको ड्रॉप किया, नीचे आते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और जब फील्ड के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसी वजह से जब आप फील्ड के ऑपोजिट आए हो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, हाई, और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, लो, क्योंकि आप फील्ड से ऑपोजिट आए हो, ठीक है। एक चीज ये, और दूसरी मैंने चीज बताई ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें मैकेनिक्स आपको बता रहा हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, इतना कोई डिटेल में नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। आप देखें, पोटेंशियल का जो फार्मूला है, पोटेंशियल बोलते ये अपना ग्रेडियंट बोलते किसे हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं जब किसी चीज को आप डिस्प्लेसमेंट के साथ डी या आर के साथ डिवाइड कर लो, तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप फार्मूला के अंदर देखोगे तो फार्मूला में आप नेगेटिव साइन देखोगे। नेगेटिव साइन का मतलब ये है जब फील्ड बढ़ेगी या फील्ड को जब आप इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, या फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर सारा डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वल है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर लेकर आए तो इसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज। लेकिन आप एक चीज देखो, ई और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी वजह से ये साइन आई है नेगेटिव, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हो तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, डेल्टा वी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए क्या है कि जब आप फील्ड के डायरेक्शन में जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपना डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव फार्मूले वाली पहले ही पड़ी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी। तो डेल्टा वी अपॉन डी के सामने नेगेटिव है, इट मींस के पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। बस ये फार्मूला यही बताता है। इस फार्मूला से रिलेटेड इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं है, जितना मैंने आपको बताया वो काफी चीजें मैंने आपको बता दी। ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल किसका हाई है किसका लो है, ये ग्राफ देकर भी आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला आप याद कर लें, फॉर्मूला को मैं सेट करके लिखूं, ये आप याद कर लें, और बाकी अगर इसके साथ कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। और ये मजीद डेरिवेशन है जो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये है किस तरह से, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है, ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डी, उसके सामने माइनस, ये किसके इक्वल है, ई के, ठीक है। अभी तक समझ में आया, ये जिसको समझ में आया वो बस फार्मूला याद कर ले। फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, फील्ड के डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर हाई पोटेंशियल है, जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर लो पोटेंशियल है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। अच्छा, अब हमें जो टॉपिक, असली जो टॉपिक था वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको डेरिवेशन साथ साथ करवाता जाता हूँ स्पीड में, ठीक है। जल्दी जल्दी में मैं आपको बताता जाता हूँ और इजी वे में। वो इसी वजह से आज वाली ये डेरिवेशन करवानी नहीं थी, क्योंकि अगर आप इंडियन बुक्स देखोगे तो इंडियन बुक्स में इंटीग्रेशन वगैरह इक्वेशन पर यूज होंगी, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो तो पता है उसमें इंटीग्रेशन वगैरह मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं। तो इसी वजह से हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर या सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर जो सिंपल सिंपल डेरिवेशन लिखी हुई है मैं एग्जैक्ट वैसे ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से अब हमें पोटेंशियल निकालना है, किस चीज का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, ठीक है। सपोज करें कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये आर, इस पॉइंट तक ये कितना है, आर ए, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, आर बी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, ठीक है। बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा देखते जाए समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो याद कर लें, जब हम वर्क डन करेंगे फ्रॉम ए टू बी, अच्छा, वर्क जब फील्ड कंजर्वेटिव होती है, एक चीज आप याद कर लें, जब फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो वर्क डन थ्रू एनी पाथ वो इंडिपेंडेंट होता है, ए टू बी
बी वही आएगा, बी टू ए भी वही आएगा, सिर्फ साइंस वगैरह का चक्कर होगा। ठीक है, तो आप बस ऐसे करें कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालें। हमें क्या निकालना है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमें वर्क डन निकालना है। तो इसका पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल इस बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी बी। और ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यानी कि बाद वाला माइनस पहले वाला। तो डिफरेंस कितना आएगा? ए टू बी जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। यहाँ हम जा फील्ड की डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन ये चीज मैंने आपको बताई, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डेरिवेशन के कन्वीनियंस के लिए या इजीनेस के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया है। ठीक है, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, बस आप चलते जाए साथ, फिर इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर। ये किसका फार्मूला है? ये वर्क का। ठीक, ये वर्क का फार्मूला है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला हम सबने पढ़ा था। अगर यहाँ से हम फोर्स निकालें, इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो वो कितना आएगा? क्यू इंटू ई। ये क्यू इसके साथ डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्यू इंटू ई बनेगा। तो क्यू इंटू ई, यहाँ फोर्स की जगह मैंने क्या लिखा? क्यू इंटू ई। और ये डेल्टा आर, ये वाला जो जिस पाथ पर हम वर्क कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ दी टू डिस्टेंसेस। ठीक है, और उसके नीचे ये क्यू नॉट, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला था जो कल हमने डिस्कस किया था, बेसिक। ठीक है, और अब पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल किसके बराबर है? माइनस ई इंटू डेल्टा आर। यहां से पोटेंशियल निकाले, डेल्टा वी, डी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये माइनस जो साइन है ये इधर शिफ्ट कर दें, तो डेल्टा वी का आपको वैल्यू मिलेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, तो अब देखें, ई की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ये माइनस फार्मूला की आप बाहर रख दें, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अच्छा अब ये डिस्टेंस का डिफरेंस देखें, डिस्टेंस का डिफरेंस आप कहाँ गए? मैं आपको बोलता हूँ, चेंज इन आर हमेशा इस तरह से होती है, जिस तरफ गए हो माइनस जहां से गए हो। ठीक है, ये वाला फार्मूला वेक्टर्स के अंदर ये इतना यूज होता है इसका, तो आप इसको समझ लें। डेल्टा आर किस तरह से होगा? आर बी की तरफ आप जा रहे हो ना, तो आर बी माइनस आर ए, चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, वो भी आपने यहाँ पर रखना है, आर बी माइनस आर ए। ये वाली जो क्लास अभी ये जैसे जिस तरह से मैं समझाता हूँ, ये बिल्कुल कोचिंग के अंदर आपको इस तरह से बताया जाता है, बिल्कुल डेरिवेशन पूरी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने ये डेरिवेशन ली है। ठीक है, वो मैं आपको डेरिवेशन की बात बताता हूँ कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर ये ई का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का आर बी माइनस आर है, ये क्या है? ये डेल्टा आर। ठीक, अब देखें, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है, ये बनाने के लिए हमने जो है ना, इसको पॉइंटों को जो है आर ए और आर बी, इनको सबको जो है अलग अलग करके लिखा है। वैसे ये डिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल होता है, तो आर ए बराबर होता है आर बी के, और आर बी बराबर होता है डेल्टा आर के। ठीक है, तो अगर मैं आर स्क्वायर लिखूं, तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, आर लिख सकता हूँ आर इंटू आर। अब एक पॉइंट का यहाँ पर आर स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा? एक पॉइंट का जो रेडियस है वो है आर ए, दूसरी पॉइंट का जो रेडियस है वो है आर बी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर के बदले में मैंने लिखा है आर ए इंटू आर बी। ये वाली चीज समझ आई? आर ए इंटू आर बी। अब यहाँ पर ये सेम आर बी माइनस आर ए, ये वाला हम सेम रखेंगे। अब ये जो आर ए इंटू आर बी है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर, इसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में इसके साथ डिवाइड करूँ या इसके साथ बात एक ही है, आर बी अपॉन आर ए आर बी माइनस आर ए अपॉन आर ए आर बी। अब यहाँ से आर बी में खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन आर ए, बीच के अंदर माइनस, और वन अपॉन आर बी, क्योंकि आर ए यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए जो मिला हमें, वो मिला माइनस ए क्यू ब्रैकेट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो है वी बी माइनस वी है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा वी लिख लिया, माइनस की निशानी सेम, के क्यू वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी। अब जो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट को हम इंफिनिटी पर सपोज करते हैं, इंफिनिटी पर एक पॉइंट को सपोज करते हैं, और फिर ऐसा सोचते हैं कि उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाने में जितना पोटेंशियल लगा वो इस चार्ज का पोटेंशियल है। एंड व्हेन वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ सिंपल पॉइंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो यहाँ पर वन अपॉन आर बी जो है वो बराबर होगा किसके? वन अपॉन इंफिनिटी के, क्योंकि रेडियस ऑफ बी जो है वो किस पॉइंट पर है? इंफिनिटी पर। तो वन अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? मैंने बताया था आपको, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो यहाँ पर वन अपॉन आर बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा? जीरो। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी?
कैंसिल। ये आगे चलकर मैंने खत्म किया स्टेप वाइज। ठीक है, अब देखें वीओ को, ये अपना डेल्टा वी को आप ओपन करके लिखें, वो किसके बराबर था, वीबी माइनस वीए। तो यहाँ पर रख दें वीबी माइनस वीए। अच्छा, और एक चीज, पोटेंशियल जो होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, वी नो दैट पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। इंफिनिटी पर हमने सपोज किया हुआ है कि पोटेंशियल जीरो है, तो पॉइंट पोटेंशियल एट बी कितना होगा, जीरो। यहाँ पर हमने रखा जीरो माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन अपॉन माइनस वन अपॉन आर बी, ये वाला हो जाएगा जीरो। ये चीज आप याद कर लें, ये आगे चलकर मैंने जीरो किया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर बी जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब ये जीरो बन गया। अब जीरो से वी ए निकाले तो कितना आएगा, माइनस वी ए। ये वाली माइनस और ये फॉर्मूला वाली माइनस जो मैंने शुरू से स्टार्ट की थी, माइनस के क्यू, ये खत्म हो जाएगी दोनों। तो वी ए जो मिलेगा पॉइंट आप ए पर, ए पॉइंट पर जो हमें पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा, वी ए इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर ए, या वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ए। ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये चीज पोटेंशियल इंफिनिटी पर जीरो होगा। ठीक, और यहाँ पर आप देखें कि जब आप पाथ ए से बी की तरफ जा रहे हो, यानी कि अगर आपको पोटेंशियल ए से बी की तरफ फाइंड करना है, तो यहाँ आपने जो रेडियस का डिफरेंस रखना है वो ए से बी की तरफ रखना है। इस फॉर्मूला के अंदर जब आप आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पर डेरिवेशन में ये डेल्टा आर आर बी माइनस आर ए के बराबर होगा, लेकिन आप जब देख रहे हो कि इसको सॉल्व करोगे आप सिस्टमेटिकली, तो यहाँ पर इन एंड ये फॉर्मूला बच रहा है। एक ये फॉर्मूला आपने याद करना है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला। ये मैं दो टिक लगा देता हूँ, ये आप याद कर लें। ये डेरिवेशन समझ आई, वैसे ये डेरिवेशन करवानी नहीं थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने करवाई है। एक तो ये फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसी वजह से, क्योंकि फार्मूला के अंदर माइनस है, इसके अपोजिट जाओगे तो इंक्रीज करेगा। ये आज वाली अगर क्लास है ना, ये आप इंटर का जो बच्चा होता है ना, जिसको अभी जो न्यू न्यू पढ़ रहा होता है ये चीज, उसको अगर ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली समझाओगे ना, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एंट्री वाले बच्चों के लिए है ही नहीं, जितना मैंने इस पर जो है वो दिमाग लगाया है, तो ये दिस इज नॉट फॉर द एंट्री स्टूडेंट। आप लोगों को मुझे ये बस ये फार्मूला बताना था, और ये फार्मूला बताना था कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क सेम होता है, पोटेंशियल यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर लो होगा, हाई पोटेंशियल वाली पॉइंट ये, लो पोटेंशियल वाली पॉइंट ये। तो इसी वजह से ये चीजें मुझे करनी थी, बाकी मुझे और कुछ नहीं बताना था। मैंने जैसे टीचर, तो ये मैं अपना स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। तो बेहतर यही रहेगा कि इस जो इक्वेशन है या डेरिवेशन है, इसको एक मरतबा आप सॉल्व करें। क्या पता कुछ भी घुमा कर पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से सवाल किस तरह से पूछेंगे। रिकॉर्डिंग इसी सवेरे आने स्टार्ट की थोड़ी। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सबको, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। आज 3 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो आज वाली रिकॉर्डिंग जो है वो मैं 2 दिन के बाद भेजूंगा। तो ये सब रिकॉर्डिंग के पीछे अभी ऐसा हो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ही भेज दूं सिर्फ, फिर लाइव क्लास लेने की जरूरत क्या है। हाँ, क्वेश्चन बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। अच्छा, क्वेश्चन में किस तरह से पूछेगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको फॉर्मूला किस तरह से रखना है, मेन चीज है आपको फॉर्मूला एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल चीज है, आप जो है वो अपना कर लोगे, 1 सेकंड में पानी पी लो।
ठीक है, अब देखें पोटेंशियल का फार्मूला लास्ट पर क्या बना। तो वर्क तो मैंने बताया कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक जाने में सेम रहेगा। तो एक चीज देखें, अगर आपको कहा जाए कि एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, आर ए और आर बी। अच्छा, वर्क डन पूछा जाए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया वो आपने रखना है। कौन सा फार्मूला? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बराबर किसके? के क्यू 1/। अच्छा, मैंने बताया था अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो फॉर्मूला किस तरह से बना था? डेल्टा वी। डेल्टा वी किसके बराबर था? ए से बी तक जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल इसका कितना होगा? बी और ए, तो चेंज कितनी आएगी? डेल्टा वी, वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पर क्या रखोगे? वी बी माइनस वी ए। पहली बात तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पर आपने रखना है आर ए, तो यहाँ पर ये चीज याद कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस बी होगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस आर वाला होगा पहले, माइनस 1/RB। एक फॉर्मूला ये है याद करने वाला। लेकिन जो किसी एक पॉइंट पर फॉर्मूला है ना याद करने के लिए, जो मैंने बताया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए आप उसको सपोज करोगे कि पॉइंट को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से वैल्यूज वगैरह रखोगे, पोटेंशियल इसका जीरो होगा और ये वाला पूरा टर्म जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। इन दोनों के जीरो के होने की वजह से वी ए इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस माइनस के क्यू 1/R। तो ये माइनस माइनस में खत्म, वी ए किसके बराबर होगा? के क्यू अपॉन आर ए। इसको एक को अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। ये क्या है? सिर्फ पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट, पोटेंशियल एट ए। और वी बी क्या है? पोटेंशियल एट बी। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पर है पोटेंशियल। अगर आपको कहा जाए कि पोटेंशियल अपना 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फाइंड करो, चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा और आपने एक चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको इस तरह से कहा जाए कि अगर दो चार्जेस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज का वैल्यू क्यू, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछे इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है आर। अगर हमसे सवाल पूछे एट वाट पॉइंट, एट विच पॉइंट पोटेंशियल विल बिकम जीरो, पोटेंशियल जीरो कहां पर होगा? ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है इसके, यहाँ इसके हिसाब से कौन सा डिस्टेंस है? d/2। यहाँ इसके हिसाब से कितना डिस्टेंस है? d/2। पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव देनी है आपने क्योंकि चार्ज का पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, आपने साइंस का ध्यान रखना है। के क्यू अपॉन यहाँ पर आपने पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो d/2 और यहाँ पर माइनस के क्यू अपॉन d/2। ठीक है, इस d/2 को इधर लेके जाओ, या सिंपल आप इस तरह से याद कर लो, इसको इतना वो अपना डिटेल में मत जाओ, सिंपल एक चीज याद कर लो, इसको डेरिवेशन में मत जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्जेस का दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। ठीक है, अब इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा? पॉजिटिव वी, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? के क्यू अपॉन आर पर। ये डिस्टेंस भी d/2 है, ये डिस्टेंस भी d कॉल अच्छी हुई।
मीटिंग कर लेगी। अच्छा वीडियो क्लियर है सबके पास? कॉल आ गई थी बीच में। वीडियो क्लियर है? वीडियो एंड वॉइस क्लियर है सबके पास? वीडियो एंड वॉइस क्लियर है सबके पास? कॉल आ गई थी बीच में। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। वीडियो में मसला है, 1 सेकंड के अंदर सेट हो जाएगी, बस थोड़ा सब्र करो। अच्छा आप अपना इंटरनेट भी थोड़ा देखा करो, क्लियर है? ऑटो एडजस्ट हो जाएगी बस 1 सेकंड के अंदर। थोड़ा ये बीच में कॉल गई, पता नहीं। क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा आप देखें, पोटेंशियल इसका किसके बराबर है? वी के बराबर। इसका किसके बराबर है? माइनस वी। तो प्लस वी और माइनस वी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आप +2 -2 करोगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बेसिक चीज है। तो इसकी वजह से आपने एक चीज याद कर लेनी है। मैंने आपको कल बताया था कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर चार्ज ऑपोजिट है, अगर चार्ज ऑपोजिट है तो फील्ड कितनी होती है? ρ/ε0। लेकिन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल उसका ऑपोजिट चार्जेस है ना, इसका जितना पोटेंशियल होगा इसका दोनों का पोटेंशियल, अगर चार्जेस इक्वल है, चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो इनका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। या ऐसे आप बोल सकते हो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो या पोटेंशियल कांस्टेंट। एक चीज आप याद कर लें, यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। दो सेम चार्जेस, भले भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके दरमियान पोटेंशियल कभी भी सेम सॉरी जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर दोनों साइड आप साइन नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी ओवरऑल जो है वैल्यू आपको यानी कि बढ़ा कर देगा, यानी कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा। क्योंकि ये अपना स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल आप अर्थमेटिक रूल्स जो होते हैं, जैसे डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह, इस तरह से आप करोगे। तो अच्छा, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों का जमा होकर फिर एक पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर फील्ड होगी तो फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव ये अपना एक का अगर डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का नेगेटिव, तो दोनों वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो इस वजह से जो है अगर पॉजिटिव जैसे कि पॉजिटिव अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इनकी फील्ड सेंटर के अंदर क्या थी, हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या थी? फील्ड जीरो। वो फील्ड इस वजह से, अच्छा फील्ड जीरो थी तो पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है। सपोज करो ये यहाँ से डिस्टेंस है r, तो अभी हमने पोटेंशियल का फार्मूला रखा कितना? KQ/r। इस चार्ज से भी KQ/r, तो ये कितना बनेगा? 2KQ/r। यानी कि कितना भी वैल्यू है, इसको आप बस ऐसे रख लो कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा पोटेंशियल का। यानी पोटेंशियल लाइट चार्जेस के दरमियान जीरो नहीं होता कभी भी। आपने ये चीज याद रखनी है। पोटेंशियल नेवर बिकम्स जीरो बिटवीन द टू लाइक चार्जेस वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई सबको? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दोगे, अगर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, -KQ/r -KQ/r -2KQ/r, इसका जवाब भी इस तरह से आएगा। ये चीज क्लियर हुई सबको? अच्छा, मैंने आपको याद है फील्ड वाला एक प्रॉब्लम करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइंगल पर। अगर वही सवाल मैं आपसे अभी पूछूं, ठीक है, फील्ड एट पॉइंट ओ, फील्ड एट पॉइंट ओ, सपोज करें कि इसको अगर आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लो, ये जो ओ पॉइंट है ये बिल्कुल, अच्छा यहाँ पर ये दो ट्राइंगल बन गए। अगर यहाँ पर मैं इसको 6 सेंटीमीटर लिखूं, या इसको इस तरह से और भी मजीद इजी करते हैं, इसको मैं अगर आर लिखूं, ठीक है, इसको मैं आर लिखूं, तो ये वाली साइड अगर मैं आता हूँ तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होता है? ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइड आर है, दोनों परपेंडिकुलर, तो ये किस तरह से निकलेगा? √2r। सही है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? √2r।
ये पता है सबको या मैं करूँ ये चीज? ये एंगल ये वाली ली आपने परपेंडिकुलर, ये आ रही है समझ? ये बुक के अंदर आपके अंदर लिखी हुई है ये चीजें, ये थोड़ी मैथमेटिक्स है, बस इसको आप इस तरह से याद कर लो, दोनों साइड का स्क्वायर ले लोगे आप, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सपोज करो ये आपको हिपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये आर के बराबर, दोनों साइड रूट दोगे आप, टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर। ये इसका ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, पोटेंशियल इस पॉइंट पर, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, और फील्ड, फील्ड का वैल्यू क्या होगा अगर के चार्जेस सेम है, क्यू क्यू क्यू। तो मैंने आपको चार्जेस के फोर्स ड्रा करवाए थे, सपोज करो Q1 है, ये Q2 है, Q3, एंड ऑल चार्जेस आर इक्वल। Q1 is equals to Q2 is equals to Q3, Q1 is equals to Q2 is equals to Q3, ये सब Q के बराबर है। अगर ये Q2 इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये Q3, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, मैंने बोला था उसी चार्ज पर सपोज करना है आपने, इस डायरेक्शन में। और ये वाली अगर लगाएगी तो इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इस चार्ज पर ये वाली चार्ज फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ये वाली चार्ज लगाएगी इस डायरेक्शन में, इस ऊपर वाली पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाली चार्ज लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये वाली चार्ज लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो आप जब देखोगे तो ये सारी चीजें फील्ड के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, और ये वाली चीज जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो बनेगी। मैथमेटिकल फॉर्म से भी हो सकती है, जिसका आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखोगे, जो वैल्यूज निकालोगे एंगल बनेगा 60, 60 से आप फाइंड करोगे, लेकिन ये दो तीन बोर्ड पूरे आ जाएंगे। ये अगर वेक्टर्स आपका अच्छा पड़ा हुआ है तो ये प्रॉब्लम आप याद कर लो, ये नॉर्मली आया हुआ है सवाल, ट्राइंगल पर तीन चार्जेस रखी हुई है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पूछा है, तो ये अगर याद रख लो चार्जेस सेम है, तो सेंटर पर, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पर अगर चार्जेस सेम है, और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिसमें एंगल 60 हो, ठीक है, इसका 60, इसका 60 और इसका 60, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी वो जीरो बनेगी, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल मैंने बताया कि आपको एक वेक्टर अपना सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल सबका ऐड हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V टोटल, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस चार्ज का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है, इन तीनों को जब आप मिलाओगे, कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, यहाँ पर तो मैंने आर रखी है, यहाँ पर कोई आपको वैल्यू देगा, बोलेगा 6 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट इतनी है, ये इतना डिस्टेंस है, यानी कि पूरी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देगा, तो आप उसका पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो पोटेंशियल के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जब ऑप्शंस मिले हुए होंगे तो ऑप्शंस आपको इस तरह से गिवन होंगे, E इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी। ये सवाल के हिसाब से मैं अपना ऑप्शन लिख रहा हूँ, लेकिन अब अगर आपको वैल्यूज में गिवन होंगी, जैसे कि आर 6 सेंटीमीटर है, और कोई वैल्यू चार्जेस का गिवन होगा, तो आपने इस तरह से करना है। अगर बी आपको लिखा होगा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वी इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन सी ई इज इक्वल टू जीरो बट वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी ई इज इक्वल टू ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस सवाल के हिसाब से, यानी कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, Q1 Q2 R QR, तीनों की चार्जेस बराबर है, ये डिस्टेंस R है, यानी कि, और फील्ड सेंटर पर और पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा, मुकद्दस का आंसर है सी। तो ये तो सिंपल है, अभी मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी, जीरो, ठीक है बाबा, गुड। और पोटेंशियल ये अपना टोटल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना वो इतना इजी नहीं है, और ये अपना अच्छे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप डिफरेंट बुक्स के अंदर आप ये क्वेश्चन देखोगे, और ये सवाल आए हुए हैं। तो वैल्यू रखो डिस्टेंस की, असल में वैल्यू रखूंगा ना तो चार्जेस होती है माइक्रो में, तो माइक्रो में जब सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेशन में मुझे मसला होगा,
और एक प्रॉब्लम को करने के लिए 2-3 मिनट या 5 मिनट चले जाएंगे, इसी वजह से वैल्यूज नहीं रख रहा। ठीक है बाबा, ये तुम मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है? अगर वैल्यू से ऐसा कोई प्रॉब्लम लिखे हुए होंगे ना तो वो मुझे भेज देना, मैं सेंड कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब एक और चीज देखें। पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर is 10 volt. Find value of field present. अगर पोटेंशियल दो प्लेट्स के दरमियान में, कोई भी प्लेट्स हो, इन दोनों के दरमियान में अगर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, डिफरेंस की बात हो रही है बेसिकली, और इन दोनों के दरमियान में अपना डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो ग्रेडियंट वाला फार्मूला हमने अभी पढ़ा है मैग्नीट्यूड के लिए, E इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन एक्स। V कितने के बराबर है 10 वोल्ट, और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, इसको 100 के साथ डिवाइड कर लें आप, तो ये कितना आएगा 0.06। तो 0.06 ये ऊपर चले जाएंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये यहाँ पर 2 जीरो दे दोगे, तो जो आंसर आए इसका कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर होगा, और किसके अंदर होगा न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको आप पहले एसआई के अंदर कन्वर्ट करोगे, यानी कि मीटर के अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास कैलकुलेटर है। तो अगर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको 3 चीजें गिवन हो या 2 चीजें गिवन हो, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन एक्स, इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस पर फॉर्मूला पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिवन है। फील्ड इतनी है, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल इतना है, फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, पोटेंशियल इतना है, डिस्टेंस बताओ कि प्लेट्स के दरमियान कितना है। तो बिल्कुल इजी सवाल है, कोई इतना इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है? अच्छा, और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखें। अगर एक शेल है, उस पर हमने एक चार्ज रखी है पॉजिटिव, ठीक, तो ये शेल पर हमने एक चार्ज रख दी है पॉजिटिव, और इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड का। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जहां पर चार्ज नहीं होगी वहां पर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी भी मेटल को या किसी भी कंडक्टर को जो हम चार्जेस देते हैं वो उसके आउटर सरफेस पर जाती है, तो यहाँ अंदर इसके कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर जो फील्ड होगी वो जीरो होगी। लेकिन इसके बाहर चार्जेस हैं और पोटेंशियल एक वेक्टर सॉरी पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अंदर इसका पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, और वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो इसका पोटेंशियल ये कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ आपने निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का आपने ग्राफ निकालना है, तो ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, पहले आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होगा, यानी कि आप डिस्टेंस कुछ चलोगे, फॉर एग्जाम्पल आर ए तक, ये वाला डिस्टेंस में लिख रहा हूँ आर ए तक जाने के लिए आपका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन जिससे यहाँ पर आप बाहर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस होंगी और आर स्क्वायर के साथ वेरी करती है फील्ड, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मैंने ग्राफ बताया था, सपोज करो कि ये कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इस तरह से कैसे बनेगा ये, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। पहले ये वाली स्पेस एम्प्टी रख लेंगे, ये फिगर गिवन है, आई थिंक अलरहमान के बुक के अंदर ये गिवन है, अलरहमान के बुक के प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करें। अंदर फील्ड जीरो आ रहे तक आने के लिए तो ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, उसके बाद मैंने आपको जो बताया था ग्राफ
अच्छा फोर्स का भी पूछ सकता है, फोर्स भी इसी तरह से करनी है, फोर्स और डिस्टेंस। अब यहाँ तक आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखे ना, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स निकालो आप, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अंदर ना चार्ज है, तो फोर्स कितना होगा, जीरो। तो ये आर ए तक जाने के लिए आप फोर्स को छोड़ दो और यहां से फिर डायग्राम ड्रा करो इस तरह से, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई, ये क्लियर हुआ। अगर नॉर्मली आपसे पूछे तो नॉर्मली बस इस तरह से बनाना है, अगर ई और आर का पूछे तो सिंपल इस तरह से बनाना है। लेकिन अगर इस तरह से कोई फिगर देकर पूछे तो आपने देखना है कि फील्ड कहाँ पर जीरो है, कहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पी पॉइंट तक आपसे पूछा है सपोज करो, और ये आपने पी पॉइंट तक बनाया है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ ये वाला सवाल। ओके गुड गुड। अच्छा, तो अभी एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम बोलते हैं a body which can store charge या इलेक्ट्रिकल चार्ज के नीचे भी गोल घट करे, स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सॉरी अपना कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटर यूज होता है रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि अगर किसी चीज को शुरू के अंदर जल्दी से अगर एनर्जी देनी हो तो उसे हम कैपेसिटर वहां पर लगा देते हैं। जैसे आपका पंखा स्टार्ट होता है ना, तो पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है, वो जब शुरू के अंदर उसको घुमाना होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ, वो लॉ है कि एनी थिंग विच रिमेन्स इन इज स्टेट वांट्स टू कंटिन्यू दिस स्टेट। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट को कंटिन्यू करना चाहेगी, कोई चीज अगर मोशन में है तो उस मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगी। तो पंखा जब स्टार्ट हम करवाते हैं तो वो शुरू वाला जो एफर्ट लगाता है इसमें, वो कैपेसिटर लगाता है। कैपेसिटर क्या करता है, रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है जो, अच्छा, और जल्दी से डिस्चार्ज होता है। यानी कि इसकी डिस्चार्ज जो एनर्जी देने की क्वालिटी होती है वो जल्दी होती है, जल्दी से एनर्जी देगा ताकि पंखा घूमे, और उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह चलना स्टार्ट होगा और पंखा अपनी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई कि कैपेसिटर रैपिड एनर्जी देता है। अच्छा, अब आप देखोगे फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, तो वो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होती है वो कितनी होती है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के लिए भी यही सेम रहेगी, ठीक है। ये आपको बुक के अंदर लिखी मिलेगी, जो मैंने कल पैरेलल प्लेट्स वाला करवाया था ना सीन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही जो है सेम पैरेलल प्लेट्स के लिए भी यूज होगी। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस है अमाउंट ऑफ चार्ज given to raise potential to raise the potential। पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो चार्ज हम देते हैं उसे हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटेंस है। चार्ज प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, कीपिंग दी कैपेसिटेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को आप कांस्टेंट रखोगे तो C बन जाएगा Q ओवर V। तो यहां से आप देखें कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, चार्ज गिवन टू रेज बॉडी टू रेज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को आप चार्ज दो ताकि उसका पोटेंशियल बढ़े, तो इस क्वांटिटी ये अपना क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये रिलेशन क्या है, चार्ज पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल, सॉरी अपना कैपेसिटेंस, ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी। अच्छा, एक चीज और देखें, अगर मैं
इस तरह से कहूं कि मैंने चार्ज को डबल कर दिया। अगर मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इफ आई डबल द चार्ज गिवन, what will happen to capacitance? Will it increase or decrease? अगर चार्जेस को डबल कर दूं, इंक्रीज। अच्छा चलो ठीक है, और बाकी बचे बताएं। इंक्रीज। आप लोग एंट्री वाले बच्चे हो, ये तो आपको पता होना चाहिए। चार्ज को डबल करने से क्या हो जाएगा बाबा, डिक्रीज कैसे होगी? तुमने उल्टा ही जवाब दे दिया, उल्टा। अब देखो, चार्ज को मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल। चार्ज को डबल करोगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये भी 2, 2 2 में कैंसिल। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट, ये चीज लिखी जो हुई है मैंने। कैपेसिटेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है क्वांटिटी। चार्जेस दोनों प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्जेस और वोल्टेज में अगर आपको फंसा है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होती है, चार्जेस को डबल करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई अभी? चार्जेस को अगर बढ़ाओगे ना, डबल करोगे, तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी। ये फार्मूला ये बता रहा है, क्योंकि चार्ज पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाली चीज समझ आई है? मैं रिपीट करूं, वैसे चीज है। ये वाली चीज समझ आई या मैं रिपीट करूं? रिपीट। अच्छा सिंपल है ये चीज। अच्छा अच्छा, देखें देखें, मैंने बताया आपको कि चार्ज जो होती है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के साथ। चार्ज वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप चार्जेस को डबल करोगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डबल। इस फॉर्मूला को आप सॉल्व करो तो Q प्रोपोर्शनल टू V। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमें कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट कौन सी है, कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV। तो C की जगह पर हम क्या रखेंगे, Q अपॉन V। अब चार्ज को डबल किया है, चार्ज को डबल किया है तो इसके हिसाब से क्या होगा, वो पोटेंशियल भी डबल। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस फिर भी कांस्टेंट रहेगी। दिस इज विच आई वांट टू मेक क्लियर, कि अगर चार्ज को डबल करते हो तो पोटेंशियल भी डबल होगा, और उसके साथ साथ जो अपना कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो सेम रहेगा। कैपेसिटेंस को बढ़ाने या कम करने के और तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीज क्लियर हुई आपको? अभी क्लियर होगा आई होप। ओके ओके गुड। अच्छा, आप एक अरेंजमेंट देखते हो कैपेसिटर, और आपको पता नहीं लगता कि ये सीरीज का अरेंजमेंट है या पैरेलल का। तो सीरीज के लिए आप एक चीज याद कर लें, सीरीज और ये पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, तो पहले एक चीज याद करने की, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। वोल्टेज कांस्टेंट V के बराबर। ठीक है, और इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, अच्छा मुझे बनाने दे पहले कि आपको अरेंजमेंट पता हो। पहले अच्छा, कैपेसिटर की सिंबल क्या है, कैपेसिटर की सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। ये वाली अगर सिंबल आ जाए या ऐसे खाली इस तरह से लिखा हो तो ये कैपेसिटर की सिंबल होती है जो यूज होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरह से। ये वाली सिंबल आप कैपेसिटर के लिए यूज करते हो। तो सीरीज के अंदर आपको सीरीज का किस तरह से फाइंड करना है, अगर एक कैपेसिटर इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, अब इनको मैं किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूं, तो अब देखें, जब एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर आए और बीच में से कोई लाइन ना क्रॉस करे, यानी कि बीच में से कोई और कनेक्शन ना हो, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। बेसिक बता रहा हूँ, जैसे मैट्रिक वाले बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, अब पैरेलल का देखें, अब जब इन दोनों को कंपेयर करोगे ना, फिर आपको समझ आएगी ये चीज। और ये मैंने लगा दिया बैटरी 6 वोल्ट, और यहाँ पर ये बैटरी 6 वोल्ट। अच्छा,
अब देखें पैरेलल के क्या, पैरेलल के लिए क्या होता है, बैटरी की एक साइड, बैटरी की एक साइड, तो सॉरी अपना कैपेसिटर की एक साइड दूसरे कैपेसिटर की एक साइड के साथ कनेक्टेड हो, यानी ये वाली साइड ये वाली साइड के साथ कनेक्टेड हो, और ये वाली जो साइड है ये इस साइड के साथ कनेक्टेड हो, और बीच से लाइनें भली क्रॉस करें, तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल। वो क्या कहलाएगा, पैरेलल। यहाँ पर मैंने टिक लगाया है तो इसका मतलब ये है कि बीच से लाइन है, यानी कि कनेक्शन वगैरह क्रॉस कर सकते हैं, हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैंने जो लाइन बनाई है वो मैंने कैंसिल लगाया, यानी कि सीरीज के बीच में से लाइन गुजरनी नहीं चाहिए, अगर ये गुजरेगी तो इट मींस कि वहां पर सीरीज का कनेक्शन नहीं है। ये वाली चीज क्लियर हुई सबको? बिल्कुल इजी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर हुआ सबको, मुझे बता दें। अच्छा आप देखें, पैरेलल में मैंने बताया कि वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और यहाँ से करंट निकलेगा, सपोज करेंगे करंट निकला आई या चार्ज निकली क्यू, तो ये एक ही कनेक्शन है, तो चार्ज जो है वो इक्वली सब पर जाएगी। तो इसको आप अपना इस तरह से अपना माइंड में रख लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने रखा है ना कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है पैरेलल कनेक्शन की, तो सीरीज के लिए जो चीज कांस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं चार्ज, क्यू कांस्टेंट फॉर सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या होते हैं वोल्टेज, अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V रहेंगे, और यहाँ पर चार्ज क्या होती है, Q सब जगह। और यहाँ पर पोटेंशियल ऐड होता है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर चार्ज ऐड होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। और अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। और पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू, यहाँ से पोटेंशियल निकालें तो कितना आएगा, Q अपॉन C, तो कितना आएगा Q अपॉन C। चार्ज सबके लिए सेम है, तो कैपेसिटेंस पर पोटेंशियल 1 कितनी होगी, C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये चीज समझ आई सबको? Q इज इक्वल टू CV, चार्ज सबके लिए कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस हमें सपोज करो कि अपना निकालनी है, इस तरह फार्मूला की मदद से हम निकाल रहे हैं। चार्ज सबके लिए सेम रहेगी Q, यहाँ पर हमने क्या रखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने वोल्टेज का वैल्यू रखा Q अपॉन C, तो Q 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये वाला Q इस Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन C बनेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 फॉर सीरीज कनेक्शन। याद क्या करना है आपने, ये मैं डेरिवेशन करवाता जा रहा हूँ, इस वजह से आप लोग शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये चीजें आपने याद करनी है, वैसे भी आपको ये चीजें पता होंगी। आप ऐसा याद कर लें कि रेजिस्टेंस में जो होता है ना, रेजिस्टेंस में सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है, यहाँ पर कैपेसिटेंस उसका उल्टा है, सीरीज में क्या होता है डायरेक्ट ऐड नहीं होती, उसका जो है अपना 1 अपान में ऐड होती है, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अच्छा पैरेलल में जो रेजिस्टर्स होते हैं वो इस तरह से ऐड होते हैं, 1 अपान R1 इज इक्वल टू 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरह से। लेकिन पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होती है ना वो डायरेक्टली ऐड होती है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। पोटेंशियल क्या होगा, सबका सेम, चार्ज भी ऐड होती जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और यहाँ पर पोटेंशियल ऐड होगा सीरीज के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3,
चार्ज जो है हमारी वो क्या है, कांस्टेंट। चार्ज क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज क्या है, कांस्टेंट। ये वाली चीज समझ आई? तो अभी इस पर एक दो प्रॉब्लम देखें हम। क्लियर हुआ सबको? ये स्क्रीनशॉट लेटर पे मां ड्राइंग कर दो। वीडियो में घड़ी करे मोकले छो। अच्छा, मैं सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल बताऊंगा, ये चीजें फिर आपसे जो है ना खुद करनी जो है करना करना है इसमें, जो है अपना फाइंड वगैरह, क्योंकि वैल्यूज अगर लिखेंगे यहाँ पर तो टाइम ज्यादा लगेगा। सपोज करें कि यहाँ पर ये, अच्छा ये दोनों तीनों कैपेसिटर है, ये यहाँ पर कोई बैटरी है, फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफेरेड। तो करंट आपने निकालना है, सॉरी 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 सॉरी, ये हम उसमें चले गए रेजिस्टेंस। Q इज इक्वल टू पीवी। यहाँ पर चार्ज आपने निकालनी है, चार्ज। कैपेसिटेंस भी आपको ये मैंने, अच्छा कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो फेरेड होता है। फेरेड किसके बराबर होता है, कूलम। Q इज इक्वल, कैपेसिटेंस हमने निकाला था ना, Q अपॉन V। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू फेरेड। जब किसी हम बॉडी को या किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए तो उसे हम बोलते हैं 1 फेरेड। Charge given to a body, if the charge given to the body is 1 coulomb and its potential increases by 1 volt, then means the capacitance of the body is 1 farad। ठीक है, ये आपने याद करना है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, ये आपको समझ आ रहा है? तो मैंने सीरीज के लिए रूल कौन सा बताया कि सीरीज के लिए मैंने आपको रूल बताया कि बीच में से कोई भी लाइन ना निकले। तो आप देखें इन दोनों के दरमियान से बीच से ये लाइन निकल रही है, यानी कि ये सीरीज में नहीं है। यहाँ से ये और ये इसको कंपेयर करें, इससे लाइन निकल रही है, यानी कि ये सीरीज में नहीं है। लेकिन इनके दरमियान देखें, ये वाली जो ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला कैपेसिटर, इनके दरमियान कोई लाइन नहीं निकल रही। इन दोनों के दरमियान कोई लाइन नहीं निकल रही, यानी कि ये क्या है, दोनों सीरीज के अंदर है। ये दोनों क्या है, सीरीज के अंदर। अच्छा, जब आपको दो कैपेसिटर्स गिवन हो ना सीरीज के लिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी उनकी, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये सिर्फ दो कैपेसिटर्स के लिए बता रहा हूँ, ये याद कर ले फॉर्मूला। तो ये 1/c किसके बराबर होगा, C1 C2 की एलसीएम, ये बनेगी C1 C2। C1 का टेबल इस पर, C1 में खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा C2 प्लस C2 का टेबल इस पर, तो ये बचेगा C1, क्योंकि C2 खत्म हो जाएंगे। इन दोनों को उल्टा करके लिखो, C इज इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है वैल्यू, आगे पीछे करने से इनका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये फॉर टू कैपेसिटर्स, फॉर टू पैरेलल कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज के लिए ये फार्मूला, हमें 1/c का वैल्यू नहीं चाहिए होता, हमें c का वैल्यू चाहिए होता है, इसी वजह से इसको उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आप देखें, ये इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2। अच्छा, ये साथ में इसके साथ माइक्रो भी है, 2 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6। और इसके नीचे क्या रखेंगे, 2 + 2, ये कितना बन जाएगा, 4 माइक्रो। तो 1 माइक्रो इसमें खत्म हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 4 माइक्रो अपान 4।
तो ये 4 में खत्म हो जाएगा। तो ये 1 माइक्रोफैरेड इन दोनों की जो ये अपने कैपेसिटेंस हमें मिली वो कितनी है 1 माइक्रोफैरेड। अच्छा, अब ये फिगर जो है जैसे-जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो इस फिगर को मिटाते जाएं। तो अभी ये सिर्फ यहाँ पर एक कैपेसिटर बचेगा। आपने इस तरह से लिखना है। अभी ये यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड वाला पहले वाला कैपेसिटर, ये इससे अब इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर बचा, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिए। इन दोनों के बदले में अगर मैं 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यहाँ पर रखूंगा तो भी इसका जो है नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा, ये सेम चलेगा। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड। अब ये देखो दोनों मैंने बताया था, एक साइड से दूसरी साइड, ये अपना ये वाली साइड इस साइड के साथ लगी हुई हो और ये वाली साइड इस साइड के साथ लगी हुई हो, बीच में से लाइनें भली क्रॉस करें तो वो दोनों क्या होता है पैरेलल। तो यानी ये क्या है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल के लिए डायरेक्टली एडिशन होती है 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये कितना आएगा 3 माइक्रोफैरेड, ये वाली 3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस कितनी आई 3, वोल्टेज कितने हैं 6, 3 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितने हैं, वोल्टेज 6 वोल्ट। तो चार्ज होगी 18 माइक्रो कूलम। ये वाला प्रॉब्लम आई होप कि समझ आया होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में देखा करो कहीं पर, क्या पता कोई गलती हो गई हो तो इसको आप वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई सबको। क्लियर हुआ ये चीज। चार्ज आपने Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस आपको पता होनी चाहिए, वोल्टेज आपको गिवन है, तो कैपेसिटेंस आप निकालोगे और उसके साथ साथ फिर उसको वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो जवाब आ जाएगा। फोन कितने चवी पहले से सच करिए। तो ये आज वाले जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो कुछ मिस हो गए हैं और आई थिंक ये आपका चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका है, ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके ईएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपका एक टॉपिक रहता है, वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। कल इंशाल्लाह ताला हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर करेंगे, ये वाला टॉपिक, और उसके साथ साथ इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने कल जो है वो मैं आपको एक वर्कशीट भेज देता हूँ अल रहमान की जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर है वो आप कर ले। सिर्फ एक ही चैप्टर है और उसके अंदर जो है ग्राफ्स वगैरह गिवन है, जो मैंने कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको बताई है उसमें से काफी चीजें उसमें डायरेक्ट लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ER जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये डायरेक्ट अल रहमान की सीरीज का पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो उसका आंसर है नो यूनिट। और जो मैंने चीजें आपको लेक्चर में बताई है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये डायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चन है। E और R का ग्राफ ये भी उसके अंदर गिवन है। तो ये मैं आज आपको सेंड कर देता हूँ। उसके साथ साथ कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर की हम कल और मजीद प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा आपको, ये कैपेसिटर्स पर करवाऊंगा, डिफरेंट नेटवर्क जो आते हैं, और और जो है अपना पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और एक दो एप्लीकेशन देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की और गाउस लॉ की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चैप्टर में ज्यादा है। तो कल जो है मैं आपको टोटल फार्मूलाज बताऊंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूलाज गिवन है तो वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल होंगे अगर आप वो आप याद कर ले। मैंने आपको बताया जो टॉपिक से बाहर चीज हो उसको सिर्फ रिलेटेड थोड़ा याद कर ले, क्या पता वो एग्जाम में आ जाए और आप ये सोचेंगे ये तो सिलेबस के अंदर गिवन नहीं थी। जो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया उसमें मैंने स्केल्स भी आपको बताए थे टेम्परेचर की, क्योंकि इनमें से कभी ना कभी कोई सवाल उठा कर देते थे। तो आपने अगर आप उन पर जो है ना केस भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे मैंने तो जब जब टेस्ट दिया कभी ना कभी इनका कुछ ना कुछ निकल आता था। कभी टेस्ट जब फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम से ही अपना शिफ्ट हो गया, पहले पहले हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता था, उसके बाद सिंध लेवल पर आया, उसके बाद ये नेशनल लेवल पर चला गया। तो ये इनके मसले चलते रहते थे। तो आप भी अगर अच्छा केस वगैरह भी आप नहीं कर सकते, क्यों? अगर आप बोलोगे कि ये चीज आउट ऑफ सिलेबस है ये, तो अगर जो जज बैठा होगा वो भी आपसे पूछेगा कि बेटा आपने सिलेबस तो फॉलो किया, आपने फर्स्ट ईयर और इंटर पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ये भी चीजें आपसे पूछ सकता है, फिर आप क्या बोलोगे उसे? तो ये अपना डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें अपने माइंड में मत डालें। सिंपल चीजें ये है कि जो अपना चीज सिलेबस से बाहर है उसे थोड़ा देख लें, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई चीज आपसे पूछ ले
तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर जो चीज़ सिलेबस से बाहर होगी उसमें से सवाल आएगा, बिल्कुल सिंपल आएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं आएगा। अभी ये पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो मैंने आपको फील्ड बताई, ये सवाल 2022 के अंदर आया हुआ है। 2022 का फिजिक्स वाला पेपर आप उठाकर देखना, उसके अंदर ये सवाल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, आप बस एक मरतबा प्रैक्टिस कर लो, सवाल आ जाएंगे। पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज जीरो, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल हम जो है मजीद इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सवाल पास के अंदर किस तरह से आए हुए हैं और किस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। याद कर लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपेसिटेंस में से सवाल पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सवाल आते ही कभी ना कभी कोई सवाल कोई सवाल जरूर देगा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि अब वो ज्यादा फर्स्ट ईयर देते हैं या इंटर, लेकिन जब भी आप 5 साल की टेस्ट जो पीछे हुई है वो देखोगे ना, तो कैपेसिटेंस, ये जो पहले 5 चैप्टर इंटर के, हीट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये अपना इंस्ट्रूमेंट, इन पांचों चैप्टर्स में से सवाल जरूर होंगे। अभी इंस्ट्रूमेंट वाला तो इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन उसके अलावा और मॉडर्न फिजिक्स और ये जो 5 चैप्टर है ये इनके फेवरेट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो बेसिक चीजें इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, बस जितना मैं पढ़ाता जाता हूँ और जितना मैं आपको चीजें बताता हूँ, बस आप वो याद रखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर किसी को किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं क्लियर कर लूंगा, इतना कोई मसला नहीं है। बाकी रिलैक्स होकर पढ़ें, जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे बनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही।